नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में तथा इससे संबंधित स्ट्रेटेजी के प्रश्नों को भी करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, आज के हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया। हमारे ऑप्शन है 11 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई या 20 जुलाई। इसका सही आंसर है दोस्तों 20 जुलाई। हाल ही में 20 जुलाई को वर्ल्ड शतरंज दिवस जो है मनाया गया है। अब दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एचसीएल टेक की नई चेयरमैन कौन बने हैं। यहाँ पे बने नहीं लिखा पाया, सॉरी दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन हैं अशोक लवासा, विक्रम दुरास्वामी, हेमांग अमीना या रोशनी नायर मल्होत्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों रोशनी नायर मल्होत्रा। हाल ही में रोशनी नायर मल्होत्रा जी हैं वो एचसीएल टेक की नई चेयरमैन बनी हैं। अब दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्य देख लेते हैं। अशोक लवासा को हाल ही में जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब किसका, इतना मैंने आपको हिंट दिया है, मुझको मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अशोक लवासा किसके उपाध्यक्ष बने हैं। विक्रम दुराभाई बांग्लादेश के राजदूत नियुक्त हुए हैं। हेमांग अमीना आईसीसी के नए चेयरमैन, मतलब जब तक कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है इनको कार्यकारी। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। हाल ही में सीबीआई ने एआई करिकुलम सीबीएसई ने एआई करिकुलम को इंटीग्रेट करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। हमारे ऑप्शन है गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आईबीएम। हाल ही में सीबीएसई ने जो है एआई करिकुलम को, एआई होना चाहिए यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, एआई करिकुलम को जो है विकसित करने के लिए, इंटीग्रेट करने या विकसित करने के लिए जो है आईबीएम के साथ समझौता किया है। अब इन सब के बारे में दोस्तों आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने से पहले आईबीएम के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आईबीएम की जो स्थापना है दोस्तों, यही पूछ सकता है, 1911 में 16 जून को हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वे निम्नलिखित में से क्या थे। हमारे ऑप्शन हैं गणितज्ञ, क्रिकेटर, साहित्यकार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। यह एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इन्होंने चेन्नई गणित संग्रहालय की स्थापना की थी और इन्हें जो है विश्व का सर्वप्रथम सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न के बाद कौन सा सर्वोच्च प्रथम पुरस्कार होता है आप हमको बताएंगे, वही इनको प्रदान हुआ था। अब ये सब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेट हों और आपको ये पता चले। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है मेरिसान कायट, मेरियान विदो नियाश, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों दोनों। मेरिसान कायट तथा मेरियान विदो नियाश दोनों को 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीनतम रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है, जो जनजातीय लोगों के लिए है। किसके लिए, जनजातीय लोगों के लिए। अब दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों ये देखिए, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बाउंड्री है उत्तराखंड के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनके साथ टच होती है तथा जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है वो नेपाल के साथ टच होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ा शहर या राजधानी लखनऊ है। जिले 75 हैं।
आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो भाजपा से हैं। उप मुख्यमंत्री 2 लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा। महासचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। कार्यवाहक हैं पुलिस निदेशक हैं ओम प्रकाश सिंह। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो है हंगरी प्री लीग 2020 किसने जीता है। हमारे ऑप्शन हैं लुइस हैमिल्टन, वैलेरी बोटास, मैक्स या डेविड पोस्टाइन। इसका सही आंसर है दोस्तों लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने हंगरी प्री लीग 2020 जीत लिया है। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में हंगरी के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उपन्यास एंड गेम के लेखक इनमें से कौन है। हमारे ऑप्शन है उर्जित आर पटेल, रघुराम राजन, एस हुसैन जैरी या पी चिदम्बरम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 एस हुसैन जैरी। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO कौन बने हैं। हमारे ऑप्शन हैं अश्वनी कुमार तिवारी, अश्वनी लोहानी, अशोक लवासा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अश्वनी लोहानी हाल ही में SBI कार्ड के नए MD एंड CEO बने हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों SBI से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह 2 जून 1806 को स्थापित किया गया बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से। 15 अप्रैल को इसका नाम बदला गया, बैंक ऑफ बॉम्बे किया गया। 1 जुलाई 1983 को बैंक ऑफ मद्रास बोला गया। 27 जनवरी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया और फाइनली इसका जो वर्तमान नाम SBI है उसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इसके जो की पीपुल या चेयरमैन है वो रजनीश कुमार जी हैं जो चेयरमैन हैं वर्तमान में। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में कछुए के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। हमारे ऑप्शन है कुरमा, M5T, आरोग्य सेतु, आई टर्ट वाइल्ड लाइफ। इसका सही आंसर है दोस्तों खुरमा ऐप को लॉन्च किया गया है। एक खाने वाला खुरमा नहीं है दोस्तों। हाल ही में कछुए के संरक्षण के लिए खुरमा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को हमारे वर्तमान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। आप हमको बताएंगे कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है, जो मई में ही लॉन्च कर दिया गया था, परंतु हाल ही में एक जो है पीला कलर का कछुआ चर्चा में रहा है, इसके कारण ये ऐप भी चर्चा में आया है। इस ऐप का जो कार्य है वो कछुओं की प्रजाति को बचाने तथा अगर कोई भी ऐसा कछुआ जो कम मात्रा में है और कहीं पाया जाता है तो उसको कछुआ केंद्र तक जमा कराने की मुहिम के अंतर्गत चलाया गया है। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के रोगियों के लिए मेडिकैब नामक पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन हैं IIT दिल्ली, इनवेडेड स्टार्टअप, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु या IIT कानपुर। इसका दोस्तों सही ऑप्शन है IIT मद्रास। हाल ही में जो है IIT मद्रास ने स्टार्टअप के 2 हाउसिंग ने पोर्टेबल अस्पताल यूनिट का विकसित किया है। इस यूनिट को केवल 2 घंटे में कहीं भी लगाया जा सकता है और तथा इसकी शुरुआत वायनाड जिले, जहाँ से राहुल गांधी जी जो है सांसद चुने गए हैं, वहाँ से शुरू किया गया है। केरल के वायनाड से। आपसे पूछा जा सकता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले केरल के बारे में कुछ देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जनसंख्या है 34.8 मिलियन 2012 के अनुसार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, साक्षरता सबसे ज़्यादा यहीं की है 94%। और दोस्तों ये है मैप में केरल की जो बाउंड्री है, स्टेट बाउंड्री हो कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन 2 राज्यों से टच होती है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मैंने थोड़ा रुक गया क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, मल्टी डायमेंशनल ही है, मल्टी डायमेंशनल नहीं है। किसने जारी किया है तो इसका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स
UNDP या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लॉन्च किया। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीब लोगों को संसाधन जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य चीज़ों की कमियों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया जो है भारत रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी को कम करने को देखने को मिला है। 2004 से लगाए 2016 में लगभग यहाँ पर 34 मिलियन लोग गरीबी कम हुई है। इस देश के इसे UNDP और यहाँ पे गलत लिखा गया है, ऑफिस मिलकर लॉन्च करते हैं। ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस होगा। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप देखिएगा। हाल ही में हिमालयन वायग्रा के नाम से जाने जाने वाली फुफुंद को IUCN रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है, ये आप तो कीजिएगा। एक होता है हिमालयन वायग्रा, ये दोस्तों 20 लाख रुपए किलो है, बहुत बड़ी बात होती है। इसका जो है यूज सेक्सुअली वर्क के लिए या अपने बॉडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। और यह चर्चा में आया था 2002 में, जब चाइनीज़ ओलंपिक खिलाड़ियों ने इसका उपयोग किया था और उन्हें जो है गेम से निकाल दिया गया था। उसके बाद ये ज़्यादा चर्चा में आया और उन्होंने कहा मैंने तो एक फुफुंद ली थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन 3। इसे वर्नरेबल के कैटेगरी में रखा गया है। ये 20 लाख रुपए किलो है और ये सबसे ज़्यादा जो है हिमालयन जो श्रेणी है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए आप जो है IQ स्टडी पे एक वीडियो बना है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं। मैं भी जल्द ही ऐसी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमें मोटिवेशन देने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल अपने करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए।